बड़ी खबर, छात्रों के धरना प्रदर्शन। प्रयागराज में यूपीपीएससी के सामने बैठे छात्रों को कहा गया है कि परीक्षा स्थगित कर दी गई है। आरओ एआरओ की परीक्षा, दोनों परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। फिलहाल ये परीक्षा नहीं होंगी और एक दिन एक शिफ्ट एक साथ ये परीक्षा कराए जाने की मांग कर रहे थे। आशीष, मानेंगे छात्र स्थगित किए जाने पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये परीक्षा की बात आई स्थगित की, तो कहीं ना कहीं छात्र जो बात कर रहे थे कि कहीं ना नॉर्मलाइजेशन ना हो, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, उसको लेकर भी ये छात्र अब अग्री होंगे और इसी को लेकर ये प्रदर्शन भी कर रहे थे कि अगर ये एग्ज़ाम एक दिन होगा और एक पाली में होगा तब वो सहमति होंगे। और कहीं ना कहीं इसी मूवमेंट का वो इंतजार भी और इसी के लिए वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और इससे साफ जाहिर होता कि अगर ये परीक्षा अलग अलग जो कैंसिल, आशीष आपको बता दें, हम यहाँ पर परीक्षा स्थगित करने की बड़ी खबर यहाँ पर आ गई। यूपीपीएससी ने छात्रों की बात मानी है, एक शिफ्ट में परीक्षा होगी। दूसरी बड़ी खबर भी आ गई है इस समय, जो एक शिफ्ट में एक साथ परीक्षा की बात कर रहे थे वो भी सरकार ने मान ली है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बात भी मान ली है। प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों की ये बड़ी जीत हुई है। चौथा दिन है आज, 3 दिन से धरना प्रदर्शन छात्र कर रहे थे लगातार। यूपीपीएससी के ऑफिस के बाहर छात्र बैठे हुए थे और अब बड़ी खबर ये आई है कि सरकार ने बात मान ली है और छात्रों की बात मान ली गई है। जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला सरकार ने नया फॉर्मूला यूपीपीएससी की तरफ से दिया गया था, उस फॉर्मूले को भी रद्द कर दिया है। वो फॉर्मूला अब नहीं चलेगा और एक ही दिन में परीक्षा होगी, एक ही शिफ्ट में परीक्षा होगी। एक ही परीक्षा 2 अलग अलग दिन में और 2 अलग अलग शिफ्ट में नहीं होगी, जो कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के तहत किया जा रहा था। तो बड़ी खबर इस समय आ गई है और छात्रों की मांगे यहां पर मांग ली गई हैं। आशीष, क्या आप माने कि अब ये धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए इसी की मांग को लेकर सहित पूरी तरीके से ये सभी अभ्यर्थी डटे हुए थे और नॉमिनेशन की प्रक्रिया को ही पूरी तरीके से वो खारिज कर रहे थे। और यही वजह है कि बहुत बड़ा फैसला है उत्तर प्रदेश सरकार का, जिस तरीके से अभ्यर्थियों के लिए अगर लिया गया है और नोटिफिकेशन भी जारी होगा। चूंकि जब परीक्षाएं 2 अलग अलग पालियों में थी और 2 अलग अलग समय पर थी, तो उनको कैंसिल करके अब एक किया जाएगा और नॉमिनेशन प्रक्रिया जो नहीं होगी, ये कहीं ना कहीं बड़ी जीत है कह सकते हैं उन अभ्यर्थियों की जो धरना प्रदर्शन पिछले 3 दिनों से कर रहे हैं। चौथा दिन है और आज भी जिसको लेकर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ने से लेकर पुलिस पर तक इस जवाब लिया गया था। और जिसकी बात ये कर रहे थे, ये जीत मानी जा रही है, चूंकि आज हजारों की तादाद में ये सभी मौजूद थे और इस कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद ये सभी अभ्यर्थी जो पिछले काफी दिनों से लगे हुए थे, वो अब जरूर ये रिलैक्स पाएंगे। और योगी आदित्यनाथ का जो ये फैसला होगा, यही महत्वपूर्ण है उन अभ्यर्थियों के लिए को जिसकी वो मांग कर रहे थे, क्योंकि इससे उनकी मेरिट पर असर पड़ रहा था, इससे उनके जो उनकी मेरिट बनने वाली थी उस पर असर पड़ रहा था। अलग अलग पालियों में जो एग्जाम हो रहा था, उसको नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को वो नहीं मान रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जिस बात कर रहे थे जो उसको माना गया है, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी कह सकते हैं जीत है उनके लिए कि प्रारंभिक परीक्षा जो होगी यूपी ठीक है एससी की, उसमें भी मुख्यमंत्री ने आयोग के छात्रों के साथ संवाद। आशीष, आप वहां पर कुछ छात्र हैं, अगर उनसे बात कर सकें तो करिए। हम खबर तब तक एक बार फिर से बता देते हैं अपने दर्शकों को। प्रयागराज में जो यूपीपीएससी, आशीष कोई आपके पास छात्र वहां पर हो आसपास तो उन्हें देख लीजिए। हम खबर आपको ये बता दें कि बड़ी खबर इस समय आ गई है। यूपीपीएससी ने जो 2 शिफ्ट में परीक्षा आरओ एआरओ की करवाने की बात थी, वो रद्द कर दिया गया है। छात्रों की बात मान ली गई है, एक ही शिफ्ट में परीक्षा होगी और ये बड़ी खबर है। तो प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी के सामने 11 नवंबर को जो प्रतियोगी छात्रों का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था, वो अब खत्म हो सकता है। आरओ एआरओ की प्री परीक्षा को 2 दिन में कराए जाने और नॉर्मलाइजेशन के विरोध में शुरू हुआ छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन प्रयागराज के बाद अब उत्तर प्रदेश ये बात सरकार ने मान ली है कि अब एक ही शिफ्ट में होगी। तो क्या अब हम माने आशीष कि ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा छात्रों का? बिल्कुल, जिस तरीके से ये आदेश आया है, कहीं ना कहीं ये उनकी जीत है उन अभ्यर्थियों की जो वहां पर मौजूद है, जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। और साफ तौर से सुबह से ही ये प्रदर्शन था और अब ऐसे में संवाद करने के लिए भी कहा गया है कि उन छात्रों से संवाद भी किया जाए और उनसे बातचीत की जाए कि आखिर वो किस तरीके की और अपनी बात रखना चाहते थे। तो एक तरीके से जो छात्र जो यूपी बाहर आयोग के डटे हुए थे, उनकी ये बड़ी जीत मानी जा रही है। और इसमें मुख्यमंत्री ने एक तरीके से आयोग से ये फैसला
फैसला लेते हुए छात्रों के हित के लिए ये फैसला लिया है, जिससे ये माना जा रहा था कई छात्र हजारों की तादाद में, चूंकि लाखों की तादाद में इसमें छात्र थे और वो सभी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इस एग्जाम पर मौजूद थे, कहीं ना कहीं वो इस एग्जाम को देना चाहते थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को नहीं मान रहे थे और यही वजह है कि वो चाहते थे कि इसको कैंसिल किया जाए किसी तरीके से। 2 पालियों के फेवर में ही नहीं थे शुरुआत से, और अब इन सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद, चूंकि पिछले 3 दिनों से जरूर इसमें चर्चा चल रही होगी शासन में भी, और प्रशासन के लोग भी इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि आखिर इसका क्या निर्णय लिया जाए, चूंकि ये मुद्दा राजनीतिक भी होता जा रहा था, इसके साथ साथ छात्रों के हित की भी बात थी। तो कहीं ना कहीं आज जरूर राजनीतिक रूप से अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के चीफ भी अखिलेश यादव यहाँ पर मौजूद थे। क्या बातचीत चल रही है पुलिस वालों की, हम आपको सुनवाते हैं। पहले होता था, बोल दिया कि क्या आरोप पहले नहीं होता था, वैसे पहले इसलिए होता था, बोला कोई नीचे, लेकिन उसके लिए कमेटी बनी है, पेपर कमेटी ये वाला एग्जाम कराना है बेटा, इसलिए बोला है। उसमें रहेगा, ये कराना है, हो जाएगा, हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक पूरी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या निर्णय है, क्या सरकार ने बातें मानी है, क्या क्या होगा, पूरी बात बताइए प्लीज। अभिषेक, हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं? कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार हम आपको खबर बता दें, उसके बाद आशीष श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। छात्र ये मांग कर रहे थे कि यूपी पीएससी की आरओ एआरओ की प्री परीक्षा एक दिन में एक शिफ्ट में करवाई जाए, जो कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू करके यूपी पीएससी ने 2 शिफ्ट में कराने का निर्णय किया था। इससे छात्र नाराज हो गए थे, 3 दिन हो गए थे, अब आज 4था दिन है और सरकार ने सारी बातें मान ली हैं। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं। अभिषेक, हमें सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सुन पा रहा हूं सईद, एक बार सवाल दोहरा दें खाली। बस ये क्या निर्णय सरकार की तरफ से आया है, यूपी पीएससी ने क्या मांगे मान ली हैं, बताइए, पूरी खबर बता दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हस्तक्षेप करना पड़ा है और आज उनके निर्देश के बाद यह फैसला ले लिया गया कि अब एक ही पाली में एग्जाम होंगे। दरअसल यूपीपीसीएस की जो परीक्षा है और इसके अलावा आरओ और एआरओ की भी जो परीक्षाएं हैं, सभी को एक पालियों के बजाय 2 पाली में करने का फैसला किया था सरकार ने, और नॉर्मलाइजेशन की एक प्रक्रिया उसके साथ लगाई थी, जिसमें कई तरह के तरीके निकाले गए थे इस एग्जाम को कराने के लिए। लेकिन बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने कहा है कि जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके साथ संवाद और कोऑर्डिनेशन बना करके आगे इस चुनाव को कराया जाए और एक ही पाली में चुनाव होगा, जो लगातार इन छात्रों की मांग थी, इन अभ्यर्थियों की मांग थी कि किसी भी तरीके का नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ एक पाली में एग्जाम होने चाहिए, क्योंकि 2 अलग अलग पालियों में अगर परीक्षाएं होती हैं तो किसी में अगर ज्यादा कठिन प्रश्न आ जाए, किसी में हल्के सवाल आ जाए, तो फिर छात्रों के हित का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसी होगी। इसको लेकर के लगातार कई दिनों से सरकार, जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, ये आंदोलनरत थे और आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से एक तरीके से 24 घंटे का राउंड द क्लॉक जो धरना है वो प्रयागराज में यूपीपीसीएससी के दफ्तर के बाहर जमा हुआ था। अभिषेक और हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव, दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।